फ्रेंड्स, ये जंगल के बीचों बीच आखिर ऐसी क्या चीज है और इतने सुनसान डेजर्ट में इस हाथ को आखिर क्यों बनाया गया? और एक ऐसा व्यक्ति जिसने पत्थर को सोना समझकर सालों तक अपने पास रखा, लेकिन उस पत्थर की सच्चाई जानने के बाद सबके होश उड़ गए। तो आखिर ऐसा क्या राज है इस पत्थर में, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 14, इन सीढ़ियों को स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है, जिसके टॉप हाइट पर पहुंचने के लिए 4000 कदम आपको ऊपर की ओर बढ़ाने होंगे और तकरीबन 2400 फीट ऊंचे इस स्टेयर के टॉप पर पहुंचने के बाद आपको कुछ ऐसा नजारा दिखाई देगा मानो कि जैसे आप स्वर्ग में हो। क्लाउड्स के बीच में रहकर आप इस पूरे खूबसूरत नजारे को देख सकते हो। नंबर 13, जायंट टेरेंट्यूलस स्पाइडर और ये छोटे साइज के फ्रॉग्स, ये दोनों क्रिएचर एक दूसरे के बहुत काम आते हैं, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। देखो क्या है ना, ये स्पाइडर इस फ्रॉग की रक्षा करती है और इसके बदले में ये फ्रॉग जायंट टेरेंट्यूलस स्पाइडर के अंडों की देखभाल छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर करता है और इस तरह से इन दोनों के बीच एक तरह से पार्टनरशिप बनी रहती है। नंबर 12, मैनो डेल डेजिएटो। एटाकामा नामक डेजर्ट में मौजूद ये इंसानी आकार का हाथ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक सैंड में डूबता हुआ इंसान मदद मांग रहा हो। और आपको बता दें, सैंडियागो के एक स्कल्प्टर मैरियो इराजाबेल के द्वारा इस स्कल्प्टर को बनाया गया था, जो कि आमतौर पर ये इंसानों की कठिनाई, दर्द और अकेलेपन को दर्शाता है। वैसे ये दिखने में तो छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में ये 36 फीट टॉल है और तकरीबन 20 साल पुराना भी। फैक्ट नंबर 11, ये है एक नेचुरल क्लाउड और ये है एक आर्टिफिशियल क्लाउड। जी हाँ, एक इंसान के द्वारा बनाया गया क्लाउड। दरअसल बात कुछ ऐसा है कि बर्नार्ड इस्माइल नामक डच आर्टिस्ट ने एक पर्टिकुलर रूम के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइटनिंग को बैलेंस करते हुए इस क्लाउड को बनाया है। लेकिन जहां एक नेचुरल क्लाउड्स को कुछ समय लगता है गायब होने में, वहीं ये आर्टिफिशियल क्लाउड सिर्फ 5 सेकंड से 10 सेकंड्स के अंदर ही गायब हो जाता है। वैसे इस क्लाउड फॉर्मेशन टेक्निक को निम्बस प्रोजेक्ट कहा जाता है। नंबर 10, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे अंधेरे से डर लगता हो। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई अंधेरे में चल रहा होता है तो उस व्यक्ति को अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में मौजूद चीजों से डर लगता है। क्योंकि अंधेरे में कोई भी चीज नजर आने पर हमें लगता है कि कोई है जो हमें देख रहा है, यहाँ पर अटैक करने वाला है, ऐसा हमें महसूस होता है और इसलिए अंधेरे से डर का एहसास होता है। बट एक्चुअल में अंधेरे से किसी को डर नहीं लगता है। फैक्ट नंबर 9, रोमानिया में एक बहुत अलग किस्म के पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें ट्रोवेंट्स कहते हैं। और ये अलग इसलिए हैं क्योंकि जब भी तेज बारिश होती है उसके बाद इन पत्थरों के आकार में बदलाव आ जाता है और साइज में काफी बड़े हो जाते हैं, मानो कि जैसे इन पत्थरों में भी जान हो। जैसा कि आप देख सकते हो, कुछ पत्थर साइज में छोटे हैं लेकिन कुछ पत्थर तो इंसानों से भी ज्यादा बड़े हैं और इन पत्थरों के आकार भी बहुत ही विचित्र से दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 8, ये है गार्टर स्नेक, सैन फ्रांसिस्को में पाया जाने वाला सांप, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत सांप माना जाता है। और इस सांप को देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी आर्टिस्ट ने खुद अपने हाथों से पेंट किया हो। लेकिन ये सांप कितने भी सुंदर क्यों ना हो, होते तो जहरीले ही है। नंबर 7, दरअसल ये जो अभी आप देख रहे हो, ये भले ही थोड़ा सा क्रीपी टाइप लग रहा होगा, लेकिन असल में ये एक शीशे का बना हुआ स्कल्पचर है, जिसे आप कहीं भी रख दो ये उसी वातावरण में ढल जाएगा, बिल्कुल एक रंग बदलते गिरगिट की तरह। और इसलिए अगर इसे कहीं रख भी दिया जाए तो ये स्कल्पचर तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक आंखों का पर्सपेक्टिव दूसरी ओर शिफ्ट नहीं होता। फैक्ट नंबर 6, ये एक बहुत ही अमेजिंग सी बात है कि जो मधुमक्खियां होती है ना, पता है उनके 5 आंख होते हैं। लेकिन सरप्राइज करने वाली बात तो यह है कि 5 आंख होने के बावजूद उन्हें रेड कलर दिखाई ही नहीं देता है। जैसे इंसानों को कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन मधुमक्खियों में ये नेचुरली होता है, हमेशा से ही। और वैसे भी इंसानों और मधुमक्खियों की देखने की क्षमता में जमीन आसमान का फर्क होता है। नंबर 5, ईयर 2013 में जब नासा ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया ये पता लगाने के लिए कि आखिर उनका इंटरनेट स्पीड कितना हो सकता है, तो ये यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक्चुअल में नासा का इंटरनेट स्पीड 91 GB पर सेकेंड था। यानी कि किसी भी 91 GB के फाइल को सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर डाउनलोड किया जा सकता था। ये बात है 2013 का, एंड नाउ इट्स 2022। फैक्ट नंबर 4, आइसलैंड में मौजूद कैरेट क्रेटर लेक दुनिया के सबसे विचित्र झीलों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस झील को टॉप व्यू से देखने पर एक आंख की तरह नजर आता है और इसलिए इसे एक निक नेम भी दिया गया है, आई ऑफ द वर्ल्ड नाम से। नंबर 3, दोस्तों इस पेंटिंग में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्या आप उसे ढूंढ सकते हो? लेट्स गो फॉर इट।
क्यों, कुछ दिखा क्या? अगर नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एक्चुअल में इस पेंटिंग की सबसे बड़ी गलती तो यह है कि ये पेंटिंग ही नहीं है। जी हाँ, ये कोई पेंटिंग नहीं, आप अपने फोन को उल्टा करके देख सकते हो, सच्चाई खुद ब खुद जान जाओगे। फैक्ट नंबर 2, एक सर्वे के अनुसार लोगों के द्वारा जितने भी सेल्फीज आईफोन से लिए गए हैं उनमें ज्यादातर सेल्फीज आईने के सामने ही लिए गए हैं। और शायद ये बात ज्यादातर लोगों को पता होगा कि लोग आईने के सामने ही आईफोन से सेल्फी क्यों लेते हैं। और अगर आपको पता है तो आप भी नीचे कमेंट कर सकते हो। नंबर 1, साल 2015 में डेविड नाम के व्यक्ति को ये एक पत्थर जैसा कुछ मिला, तो डेविड ने इसे सोना समझकर अपने पास ही रख लिया। क्योंकि इसके ऊपर रस्ट जैसा लगा हुआ था तो ठीक से पता भी नहीं चल रहा था कि ये सचमुच में सोना है या फिर पत्थर। लगभग 6 साल गुजरने के बाद डेविड ने उस पत्थर को मेलबर्न के एक म्यूजियम में ले गया, जहां म्यूजियम के एक्सपर्ट्स ने बताया ये कोई नॉर्मल पत्थर या सोना नहीं बल्कि स्पेस से गिरा हुआ एक बहुत ही रेयर काइंड ऑफ मीटियोराइट है, एक मेरी बोरो नामक मीटियोराइट, जिसका वैल्यू गोल्ड से भी कई गुना ज्यादा है। और लगभग 17 किलोग्राम का ये मीटियोराइट तकरीबन 200 सालों से अर्थ पर मौजूद था, जिसे डेविड ने खोजा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और अगर आप चाहो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।